साल भर में कई बार जा रहा होता पेशी पे? चलती रहती है। 35। 35 मुकदमे चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है? नहीं बट जहाँ आप जाते हो वहाँ कांड हुआ आता है। हाँ, फाजिलपुरिया और मेरा शो था, मैंने एक ही परफॉर्मेंस किया था। वहाँ पे पत्थर वत्थर चलने शुरू हो गए, कुर्सियाँ उड़ती देख रही हूँ मैं। मेरी मम्मी ने मुझे पीछे वाले गेट से निकाला, हम थोड़ी सी दूर चले, पब्लिक हथियार लेके भाग रही है हमारे पीछे। कितने केस चल रहे हैं अभी? 35। 35 मुकदमे चल रहे हैं। साल भर में कई बार जा रहा होता पेशी पे? चलती रहती है। अब मुझे लगता है इसकी भी आदत हो ही जाएगी। इसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है जिससे पेशी चल रही है? नहीं, मैंने कोई कांड नहीं किया। ये तो फोकट के सर पे आके बैठे हुए हैं। मैं कोई कांड, आपको लगता है मैं कांड कर सकती हूँ? नहीं। बट जहाँ आप जाते हो वहाँ कांड हुआ आता है। हाँ, पूछ के बन के चलते हैं कांड मेरे, पता नहीं क्यों। मेरी माँ बोलती है मेरे को, चलती फिरती आफत हमेशा बोलती है, कहती है कुछ नहीं करना, पर फिर भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? जिस शहर में बवाल करवाना हो, लड़ाई कुर्सी तुड़वानी हो। अब एक बात बताइए, जैसे शो हो रहा है, पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही, उसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं परफॉर्म करूंगी तो ये और बेकाबू हो जाएगी। तो एक बार प्यार से कह दो। कह के देख लो, नहीं हो रही फिर क्या करोगे आप? लेकिन फिर उसका जो बिल फटेगा वो सिर्फ सपना चौधरी पर ही फटेगा कि हाँ इसकी वजह से हुआ है। ओके। अंदर से गरीबी गई। जैसे मैंने रवि किशन का इंटरव्यू किया था, तो रवि किशन ने मुझसे कहा कि अभी भी मैं 5 स्टार होटल में आता हूँ तो लॉन्ड्री में कपड़ा नहीं दे पाता हूँ, मुझे लगता है घर पे धुलवा लेंगे, सस्ता पड़ता है। ऐसा नहीं। आपके अंदर से गरीबी निकल गई? नहीं, मैं गरीब थी नहीं कभी। आदमी दिल से अमीर होना चाहिए। नहीं, कई होता ना खर्च करने में आदमी। ना, मैं खुली खर्चीली हूँ, बहुत पैसा बहुत उड़ाती हूँ मैं। मुझे तो बन ठन के रहना। मैं क्यों गरीब मरूं? बिल्कुल नहीं मर सकती मैं गरीब। बढ़िया पैसा कमाऊंगी और खुद पे उड़ाऊंगी। मैं नहीं ऐसे करती बिल्कुल भी। कमाओ उड़ाओ। बच्चों को बचाना नहीं है। नहीं, बच्चे अपनी तकदीर लिखवा के आए हैं ना, बच्चे खुद देखेंगे। उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। मम्मी के ऊपर कैसे डिपेंड हो सकते हैं वो? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में लोग गरीब से अमीर बन जाते हैं लेकिन अंदर से गरीबी नहीं हटा पाते। ना, नहीं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं बनेंगे। उनको अगर मैं सिखाती भी हूँ अब भी, तो सिर्फ एक चीज़ कि अच्छा इंसान बनो और कुछ नहीं। और लड़कियों की हमेशा रिस्पेक्ट करो, हमेशा। कोई भी हो, आपकी नानी हो, आपकी दादी हो, आपकी मम्मी हो, रास्ते में कोई चलती लड़की हो, हर किसी की सिर्फ रिस्पेक्ट करो। ये 2 चीज़ लड़कों को सिखानी बहुत ज़रूरी है, बाकी कुछ नहीं। खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ किसी के लिए? ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं कमाऊंगी और उड़ाऊंगी। बट जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, बचपन में शायद आपका घर गिरवी था। हाँ, तो एक दौर तो गरीबी का क्या संघर्ष रहा गरीबी? मेरे फादर साहब, मतलब मेरी मम्मी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर थी, मेरे फादर उसी कंपनी में इलेक्ट्रिशियन थे, और दोनों बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। वेल सेट बिजनेस था मम्मी का। तो जब फादर साहब उनको वो 8 साल बेड पे रहे हैं, और कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो उनके जो ट्रीटमेंट के खर्चे के कारण ना मेरी मम्मी ने सब बेच दिया, तो तब भी घर गिरवी रख दिया था। अब मेरी मम्मी को क्या था, मेरी मम्मी और मेरे पापा की आखिरी याद है वो घर। उस घर से मेरी माँ अटैच्ड है बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी आज भी कहती है मेरे को तेरा बाप घूमता दिखता है इस घर में। तो वो घर उनके लिए इतना ज़रूरी है। आज भी जिस खाट पे मेरे पापा सोते थे उसी खाट पे मेरी माँ सोती है आज भी। मेरी मम्मी बेड यूज़ नहीं करती, मेरी माँ खाट पे ही सोती है, क्योंकि मेरे पापा उस खाट पे सोते थे और वही घर में रहती है। हम चाहे फ्लैट में शिफ्ट हो गए हों, मेरी मम्मी ने वो घर आज भी नहीं छोड़ा, और मैं भी आज भी जाती हूँ तो मुझे उसी घर में सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है यार ये अपना ही है। और उस घर की लड़ाई के कारण हमने काम शुरू किया था कि ये तो लेके आना है, ये तो छुड़वाना है, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट में इतना खर्चा हो गया था। मेरी मम्मी ने सब लुटा दिया, सब छोड़ दिया कि ये बच जाए, बस ये रहना चाहिए पास। और वो अपनी जगह पे गलत थोड़ी थी, उनको तो चाहिए था ना। पैसा क्या फ़र्क लाता है? कई लोग कहते हैं जेब में अगर पैसा रखा हो तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ जाता है। नहीं, कोई फ़र्क नहीं लाता। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, गरीबी में भी आराम से होता है। मैंने जब शुरू किया था, मेरे पास कौन सा पैसा था, मेरे पास कॉन्फिडेंस था। मुझे पता था स्टेज पे कितने भी बंदे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो पैसा क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता पैसा आज भी कुछ नहीं कर सकता। पैसे की परिभाषा है क्या?
एक कागज का ही तो नोट है। लोग कहते हैं कि पैसा आपको ताकत का एहसास कराता है, नहीं, मुझे तो आज तक नहीं आया कोई ताकत का सम्मान एहसास। लाता है, ताकत का एहसास कराता है। नहीं। लोग गरीबी हो कितना भी हो, नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास, मुझे तो आज तक नहीं लगा मैं ताकतवर हूँ। आज भी झुकती हूँ ना ऑडियंस के आगे, तो आप नहीं झुकते। हाँ मतलब वो तो उन्हीं से हम है। तो बस क्या है बात की ताकत, कौन सी ताकत मतलब आपका एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि आप आत्मविश्वास समझौता नहीं करते। नहीं, आत्मविश्वास आपके अंदर होता है। समझौता तो अब एक बात बताइए, मैं गलत हुई नहीं तो मैं समझौता करूंगी क्या? जैसे मान लो आज आपके पेट भरा हुआ है, तो आज आपसे कोई कहेगा सपना परफॉर्म कर दो, तो शायद आप अपनी शर्तों में, जैसे आपने कहा आज मैं पैसे पहले मांग लेती हूँ। हाँ, मैं पैसे पहले मांग लेती हूँ क्योंकि मैंने वो सीखा है। अगर पैसे नहीं होते तो शायद आप उनकी शर्तें मान के चलाते कि चलो ठीक है भाई, बाद में दे देना, इंस्टॉलमेंट दे देना। नहीं, मैं लड़के पैसा लेके आई हूँ अपना। बट मैंने कहीं पढ़ा कि आपको शुरू में बड़े हल्के में साइन कराया लोगों ने। हाँ, वैसे तो हल्के में साइन करा देते, फिर मैं उतना मत तो लेके आऊंगी ना। मान लीजिए किसी ने मेरे से 25,000 में शो कराया, अभी सुबह के 9 बजे तक गवाया था सुबह के 9 बजे तक गवाया, हमने शाम को शुरू किया, 9 बजे तक भी ऑडियंस अब हिल नहीं रही है, ऑडियंस अपने घर ही नहीं जा रही है। अब वो हमें कह रहे परफॉर्म करो, अभी 9 बज गए, हम कोई मशीन थोड़ी है चलाए जाओगे चले जाओगे। अब 9 बजे हमने बोला, हाथ जोड़ दिए भाई हमसे नहीं होगा, ठीक है, फिर ऑडियंस चली गई। अब वो बंदे यूँ बोलते हैं कि हमने तो बोला था आप और परफॉर्म करो, हमारी तो बात 25,000 में हुई थी, 15,000 ले जाओ। मैंने पूरा पंडाल सिर पे उठा दिया, क्यों ले जाए 15,000, किस लिए ले जाए 15,000, पूरे पैसे दो। क्यों नहीं लेंगे पूरे पैसे? देखिए वो मेरा हक बनता है, वो मेरी मेहनत है, लेकिन वो 25,000 लेके मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास नहीं होता तो वो पैसे कैसे लेके आती? मैं तो बोल देती ना, हाँ चलो 15 ही दे दो। लड़ना आना चाहिए ना खुद के लिए। इसीलिए बिग बॉस से आप लौटे थे तो कोई फैन था सेल्फी खिंचाने डर रहा था। हाँ, बहुत डर रहा था मैं ही उसके पास जाके फोटो खिंचवा के आ गई। फिर देखिए आप, मुझे समझ में तो आता है ना, लेकिन जैसी मैं बिग बॉस में रही वो मैं हूं ही नहीं, मैं वैसी हुई नहीं, वो मेरा कैरेक्टर ही नहीं है, वो पता नहीं कौन ही थी और मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ये कैसे पॉसिबल है? लोग तो कहते हैं कि वो ओरिजिनल होता है, इंसान का असली वर्जन आता है। नहीं, असली वर्जन, इसका मतलब आप कहना चाह रहे मैं वो थी? नहीं थी। अरे हो सकता है समय के साथ इवॉल्व हो गए यार, बेहतर हो गए हो। नहीं, मैं पागल हो गई थी वहां पे, मुझे ऐसा लगने लगा था मैं पागल खाने में बंद हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब चारों तरफ ये क्या हो क्या रहा है, मैं पागल हो गई थी सच में। अच्छा, वो दिमाग से खेलते भी अच्छा है। हाँ, बहुत ज्यादा, क्या क्रिएटिव है वो, उनको मजा आता है कैसे लड़वाया जाए, उनको पता है ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती है, और क्या बढ़िया नीचे वाले बर्तन पे मारते हैं सीधा, तो उनको सब पता है, बहुत बढ़िया तरीके से पता है। तो उन्होंने जो मेरा अंदर का गुस्सा निकाला है, मैं गुस्सा करती ही नहीं हूँ, आता ही नहीं है। और हमने देखा है दो लड़कियों के साथ आपने क्या गुस्सा किया है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, पता नहीं कहाँ से निकाला उन्होंने, वो मेरे अंदर का पता नहीं कौन सा डेविल बाहर आ गया था, मेरे को लगता है मेरे अंदर की वो चुड़ैल आ गई थी बाहर पर मैं हूँ नहीं ऐसी, मैं बहुत शांत हूँ, बहुत प्यारी सी शांति सी, पर सामने गलत होता है तो निकल जाता है। पैसे वाली बात पे जिस साथ को टेम्पो हाई हुआ था और वो तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और मैंने कौन से पैसे रखे होंगे? अभी काफी लोग मुझे बोलते हैं कि आपने ना वो गलत किया। एक शो था तो कुछ हमारी गाड़ी चल रही थी, पीछे काफी लड़के भाग रहे थे और पीछे से शीशा ऐसे ऐसे बजा रहे हैं, साइड से ऐसे ऐसे मार रहे हैं, तो मैं बीच में बैठी हुई थी, इस तरफ भाई बैठा हुआ था, इस तरफ मम्मी बैठी हुई थी, और दोनों मेरे को पकड़ के बैठे हुए थे क्यों मुझे इतना गुस्सा उठ रहा था कि ये पागलों की तरह भाग रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है कि पब्लिक जो भी आगे से एक्टिविटी कर रही है उसका हर्जाना सिर्फ एक आर्टिस्ट को भुगतना पड़ता है ना। अब मुझे इस बात का डर था कि भाग तो रहे हैं, एक आधा भी बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया तो बिल मेरे पे फटेगा, सारा खबरें आप पे छपेगी, हाँ ना, कि सपना की वजह से हुआ है। मैंने खिड़की खोली, दोनों पता नहीं मेरे में कहाँ से शक्ति आ जाती है ऐसी सिचुएशन में, मुझे भी नहीं पता। मैंने उतर के जो उनको माँ बहन की गालियाँ दी है, और किसी ने वो वीडियो बना के, और फिर लोग मुझे बोल रहे तो गलत है। कैसे गलत है भाई? वो गालियाँ दे ली, ठीक है, मैं गुस्से में आ गई, गालियाँ ठीक है, चलो मैंने मान लिया, लेकिन वहीं कोई बच्चा आके मर जाता तो फिर और गलत नहीं होता? फिर आप किसको ढूंढते, फिर आप किसको बोलते? है तो किया तो ठीक है ना, 2-4 गालियों में सेटल हो गया मामला। मेरे को बड़ा क्रिएटिव सवाल याद आया अभी।
अभी सपना चौधरी ने कहा कि सारे बच्चों को लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे को जानना ये है कि फेमिनिस्ट सपना चौधरी पे गाली माँ बहन की क्यों दी, अच्छा माँ बहन की क्यों दी? और इस देश में गालियाँ माँ बहन पे क्यों होती है? हाँ ये तो गलत है वैसे। क्योंकि आप देखो हर तरफ कहते हैं महिलाओं को सम्मान मिला, बट ये आपके लिए भी नेचुरल था। हाँ बहुत नेचुरल था। देखा आदमी सीखता है, मैं भी आपसे ये बात सीख के जा रही हूँ, आदमियों पे गालियाँ बनाऊंगी।